और आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं गोल्ड के साथ। और गोल्ड में आज की हमारी थीम है कि क्या गोल्ड को अब फेड की फिक्र नहीं है, क्या गोल्ड के ऊपर अब डॉलर की कोई चिंता नहीं दिख रही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बार बार जब फेड की तरफ से यह बात कही जा रही है कि ब्याज दरों में बहुत तेज बढ़ोतरी होगी, डॉलर मजबूत हुआ, 100 के ऊपर चला गया इंडेक्स, 2 साल में सबसे ज्यादा भाव हमने डॉलर का देखा, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं, जबकि डॉलर की मजबूती और फेड का ब्याज दरें बढ़ाना ये गोल्ड के लिए नेगेटिव खबर है। उसके बावजूद आखिर गोल्ड को अब फेड की फिक्र क्यों नहीं है? क्या ये जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं जो अमेरिका में कल भी जारी हुए हैं और 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है, क्या महंगाई का जो फंडामेंटल है वो गोल्ड के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है और इसीलिए बाकी खबरों का असर नहीं हो रहा है गोल्ड की कीमतों पर? और ऐसे में क्या गोल्ड अब धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा? इसी पर हम बात करेंगे। और मेरा पहला सवाल भार्गव वैद्य जी आपसे यही होगा सर, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या गोल्ड ने अब फेड के एग्रेसिव स्टेटमेंट को डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है और अब उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट प्राइस पर हम नहीं देखेंगे सर? देखिए, अभी जो आप प्राइस का एक मूवमेंट देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि यूक्रेन क्राइसिस का कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। तो वॉर प्रीमियम एक है वो वापस आया है और थोड़ा चालू है। दूसरा, आपने जो एक बहुत क्लियर बात की कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है गोल्ड पे, वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो रहेगा ही और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा कोई भी फेड के स्टेटमेंट है, बिकॉज इन्फ्लेशन एक अंडरलाइनिंग प्रूफ के साथ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दो बड़ी बात आपने बताई और आपने कहा कि इन दो वजहों से गोल्ड की चमक बढ़ रही है। पहला तो ये कि यूक्रेन और रूस के वार का कोई सॉल्यूशन साफ तौर पर सामने नहीं आ रहा है, इसका एक इंपैक्ट है, मतलब वार का प्रीमियम अभी भी गोल्ड में है। और दूसरी बड़ी बात कि महंगाई के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके खिलाफ जो गोल्ड की डिमांड होती है, जिसे हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं, वो गोल्ड में एक सपोर्टिव फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो ऐसे में कुणाल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोग ट्रेड करते हैं गोल्ड में, ट्रेडर हैं जो गोल्ड के, उनके लिए 53,000 के ऊपर के भाव पर क्या अच्छा मौका है या 53,000 के ऊपर थोड़ा रिस्क आपको दिख रहा है? सर अनम्यूट कर लें कुणाल जी। हाँ, गोल्ड मेरे हिसाब से तेजी है गोल्ड में ध्यान, क्योंकि ये जो फेडरल रिजर्व जो टेपरिंग करने वाला है और टेपरिंग के बाद ये बैलेंस शीट रिडक्शन करने वाला है, इसके चलते हुए यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने वाली है और ये फियर के चक्कर में इन्वेस्टर्स आर बाइंग गोल्ड राइट नाउ कि आगे जाके रिसेशनरी कंसर्न, स्लो डाउन बढ़ने वाला है। तो इवन दो डॉलर इंडेक्स 100 चल रहा है, फिर भी गोल्ड में हम कोई डाउनसाइड नहीं देख रहे हैं और गोल्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। गोल्ड की ईटीएफ की होल्डिंग बढ़ते जा रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती जा रही है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस वहां की वहां है। सो गोल्ड में कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। गोल्ड इज हेडिंग मच हायर और मुझे लग रहा है इज हेडिंग टुवर्ड्स $2,000, 53,400 500 आपको एमसीएक्स में देखने मिल सकता है। गोल्ड में हर घटे पे बाइंग करनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में हर गिरावट पर बाइंग करनी चाहिए। $2,000 का आपका टारगेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है और एमसीएक्स पर सर क्या टारगेट बताया आपने गोल्ड का, कुणाल जी? या एमसीएक्स पे मुझे लग रहा है 53,500 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। अच्छा, तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 53,500 के टारगेट को ध्यान में रखकर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। मतलब यहां से करीब करीब 600 रुपए की तेजी कुणाल जी को गोल्ड में तत्काल प्रभाव से लगती है। लेकिन रविंद्र जी, पोजिशनल ट्रेडर को इस भाव पर क्या करना चाहिए? क्या एक करेक्शन का वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए, या अभी ले लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय, मेरे हिसाब से देखिए, वेट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि गोल्ड को टाइम नहीं करना चाहिए। गोल्ड को सिस्टमैटिक वे से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हर डिप पे बाई करना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने काफी कुछ करेक्शन देखा है, काफी टाइम से कंसोलिडेशन मोड में है गोल्ड। लेकिन अभी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिख रहा है क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी वरीज है वो अभी भी बढ़ रहे हैं। कल के हमने इन्फ्लेशन के आंकड़े देखे यूएस के, तो इट हैज क्रॉस्ड 8% और वो एक कहीं ना कहीं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के रूप से गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। फेड का
स्टोरी तो बैकग्राउंड में है, बट अगर हम हिस्ट्री भी देखें, अर्ली 70s, लेट 70s, 2005, 2014 जब भी रेट साइकिल हुआ है, तभी गोल्ड में एक अप मूव भी आया है। तो मेरे हिसाब से जो रेट हाइक का जो सेंटीमेंट है, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से जो रशिया यूक्रेन का जो स्टोरी चल रहा है और जो इन्फ्लेशन की स्टोरी है, आई थिंक उससे गोल्ड को सपोर्ट ही मिलेगा। पोजिशनली इट माइट मूव अबव $2070, जो कि हमने रिसेंट हाई देखा था, और वो डबल टॉप है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर $2250, $2300 तक भी हम गोल्ड के लेवल्स देख सकते हैं। पोजिशनली मेरे हिसाब से फिर से एक बार 55,000 के ऊपर MCX पे गोल्ड आना चाहिए। इवन रुपी में थोड़ा सा वीकनेस ही लग रहा है, तो वो भी सपोर्ट करेगा अगेंस्ट डॉलर। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इट इज अ विन विन फॉर गोल्ड। और यहाँ पे भी, और अगर कोई भी डिप आता है तो मेरे हिसाब से सिस्टमैटिक वे में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पोजिशनल टारगेट आपका क्या है रविंद्र जी गोल्ड पे? पोजिशनल टारगेट मेरा MCX पर अराउंड 55,000 के आसपास। कितने दिनों के लिए, मतलब कब तक के लिए? ये हो सकता है फॉर एक नेक्स्ट क्वार्टर या एक 4 to 5 मंथ्स के लिए। 4 से 5 महीने में आप 55,000 का लेवल आप देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में कुणाल जी 53,500 का लेवल देख रहे हैं। ये दो टारगेट तो आ गए आपके लिए, एक शॉर्ट टर्म का, मतलब अगर आप इंट्राडे या 2-4 दिनों के लिए ट्रेड करते हैं तब, और एक पोजिशनल व्यू आ गया है। अब लॉन्ग टर्म के लिए भार्गव जी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि गोल्ड के लिए जितने भी फैक्टर अभी हैं, अब आप एक एक करके अगर हम बात करें तो जैसे अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना, ये तय है, ब्याज दरें बढ़नी है और तेजी से बढ़नी है, मतलब उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश अभी दिख नहीं रही है। तो वहां पर कोई आगे बड़ा डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, जो मतलब इंडिकेशन मिल रहे हैं वही होगा। दूसरा, जो महंगाई अमेरिका की है वो भी बहुत जल्दी कम होने वाली नहीं है। बेशक ब्याज दरें बढ़ जाए, लेकिन बहुत जल्दी जो फेड का अपना टारगेट है 2% के आसपास का, उस टारगेट पर आना शायद बहुत जल्दी मुमकिन नहीं होगा। ये दो चीजें तो स्थायी दिख रही हैं। तीसरा जो डेवलपमेंट है जहां पर फेरबदल बहुत तेजी से हो सकता है, वो है यूक्रेन और रूस के बीच का मामला। अगर वहां पर कोई डेवलपमेंट होता है तो अब जरा बताएं कि इन तीनों सिनारियों को देखते हुए पूरे ईयर के लिए आपका व्यू गोल्ड पे क्या है और पूरे ईयर के लिए आपका टारगेट क्या है गोल्ड? देखिए, पूरे ईयर का थोड़ा मुझे वर्किंग करना है, मगर मैं जैसे मेरे सभी सहयोगी ने बोला कि बाय ऑन डिप्स आप गोल्ड को टारगेट नहीं कर सकते हो, मगर मेरा अभी एक करेक्शन का एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये लेवल से, अगर यूक्रेन क्राइसिस थोड़ी सॉल्व हो जाए, कि थोड़ा क्लियरेंस आ जाए, कि थोड़ा उसमें मीन्स जो इमीडिएट प्रेशर है वो कम हो जाए, तो एक 40 से $1 की ड्रॉप देख रहा हूं, और जो बहुत अच्छी बाय लेवल होगी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड बढ़ेगा, 2000 से तरफ जाएगा। 2000 जाने के लिए शायद उनको 15 महीना लगे, मगर एक डिप आएगा $40 से $50 का, जिस विल बी अ वेरी गुड बाय लेवल। और MCX पर कितना डिप आएगा अगर वहां $50 गिरता है तो? थोड़ा मेरा वर्किंग थोड़ा कंफ्यूज है, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको लोकल मार्केट में विदाउट GST जब भी 50,500 के आजू बाजू मिले, बिकॉज इसमें मैं थोड़ा फैक्टर कर रहा हूँ, ये अपना एक तो FTA जो हुए है उसके हिसाब से भी 1-8% नीचे आ जाए, UAE और ऑस्ट्रेलिया का FTA मैंने बराबर पढ़ा नहीं है अभी तक, तो उस इम्पैक्ट के हिसाब से मैं गोल्ड को एक थोड़ा नीचे ड्यूटी के लेवल के मान रहा हूँ। तो 51,000 के नीचे जब भी हो, इट्स अ गुड बाय लेवल। कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए 51,000 के नीचे का भाव बाइंग के लिए अच्छा भाव होगा, फिर वहां से आपको एक ठीक ठाक अपसाइड दिखेगा। ये बात हो गई गोल्ड की। अब